मेरी पहचान कराने वाली यही है। बिल्कुल भाई साहब यही बात है। बिल्कुल इसे की देन है भाई यार, इसे तो जाना भाई, मन्ने कोई कौन जानता लड्डू भाई ने साहब देखो इसे की देन आज भाई मानो 11वें ब्याह पे है लड्डू, 11वें ब्याह पे और 15-16 दिन की ब्याही होगी। 15 से 16 दिन की। रमेश भाई साहब 15-16 दिन की ब्याही में दूध कितना बना लिया भाई? दूध कल तो देख सही बताऊं सारे भाई नु का मैं ऐसे ना परेशान ना करे। हाँ देख से पस बताऊं बिल्कुल भाई साहब। हां भाई बतेरा दूध तुल लिया और दूध भैंस का ये भी मेरे ख्याल में 22 किलो का लगभग होगा। 22 का समथिंग है इतना होगा। बिल्कुल। और ना ये संभाल करने लग रहा भाई दाना का दूध अपन ने इसके ब्याह बाद में 100 ग्राम गुड़ भी दिया क्योंकि जर्सी रहेगी थी, जोर को नहीं लगाओ ब्याह दिया आता भी भाई। पॉइंट की बताऊं भाई साहब ये भैंस तो जल्दी दूध बना लिया करे। हाँ 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 6,000 में दूध रिकॉर्ड कराया था मैंने, 17 दिन की का तो करा दिया था। अच्छा हाँ अच्छा कौन से ब्याह की बात? ये छठे ब्याह की बात। छठा ब्याह। हाँ छठे ब्याह में इसने पूरा इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था। जब यो चलन कौन था भाई टिकट वाला नॉर्मल नेचुरल दूध आया करता जो पशु दिया करते वो दूध था। और जब इसने इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था 2017-18 में 17-18 में छठा ब्याह था। छठा ब्याह था हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो CIRB में जो है मिल्क रिकॉर्ड होया हाँ इसने अप डाउन करके दूध दिया था यो। अच्छा 10 किलोमीटर जाया कर दी फिर घर आ जाती फिर जाया कर दी फिर। तो अब की बार भाई साहब जो नीचे फीमेल काफ है तो इसकी फादर साइड की बात करा तो अब फादर साइड भैया कटड़ी शेर हिंदुस्तान से है। शेर हिंदुस्तान की बेटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बड़े बुल जो सुरेंद्र के पास उसकी है। और ये बेच भी रखी है मैंने नितेश डुल्ला स्काई लारक वाला उसकी है भाई। तो उसमें आपकी भाई साहब जब अपनी लाडो क्या बनती तो क्या कुछ डील हुई थी आपकी कटड़ा कटड़े की आप बता रहे थे? दोनों की हुई थी भाई, अपन तो मोल कर आएगा भाई का के। उसने तो अपने मुंह से बताया था भाई कट्टा ले आओगी तो 8 लाख रुपया काटी 5 की माँ भाई। तो लास्ट में एक चीज देखो लगभग सवाल होगा अपने व्यूअर्स का हाँ जी कि भाई डाइट प्लान देखो एक लाडो की बात है नहीं तो इतनी जो फेमस भैंस है भाई साहब कि नहीं देखो एक नॉर्मल भैंस है भाई साहब उसका डाइट है लगभग कोई कुछ बता रहा कोई कुछ गुमराह करने वाली भी बात हुआ है। लेकिन एक लाडो की बात आवा है इतनी फेमस जो भैंस रही है तो इसका डाइट प्लान जरूर फीड आवे जो टोटली अनाज मिक्स होएगा उसमें वो डालिया करा। ठीक है जो टोटली आप मिक्स बता रहे हो ना ये जो आइटम आपने बताई यही मिला के डालो। हाँ नहीं सारी चीज एक मिक्स फीड अलग था जो कमला आ गया एक टुवाना था जो मतलब बैलेंस डाइट है। हाँ बिल्कुल सारी चीजें ये पिनु किनु है बिल्कुल भाई साहब। खाने लेवटी देखोगे कड़े कान पकाने को नहीं पाओ एक सार भाई साहब बिल्कुल एक सार भाई साहब। देखो भाई साहब थना की जो क्वालिटी और अदर क्वालिटी नहीं बिल्कुल सेम और मजबूत थना आज भी। देखो भाई साहब लगभग जो अपनी लाडो तो ज्यादा फेमस होगी अगर इसे जगह पे सेम कोई भैंस होती नहीं तो लोग इसने तीसरा बार ब्यागी फिर बात ये देखो भाई साहब फेमस भैंस है लोग गिणन लग रहे हैं गिणन लाडो का बार ब्याली भाई बच्चे भी नो गिने लोग कदे वे दो नहीं बेच जे कते साल में बिल्कुल भाई सारी चीज की जाना के कदे डबल बच्चे बेच जे किसी में लाडो का नाम पे बेचते हैं बिल्कुल भाई। नमस्कार दोस्तों मैं अजय रेड्डू एक बार फिर से स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल अजय रेड्डू डेयरी फार्म पर। तो भाई लगातार प्रयास रहता है कि भाई एक के बाद एक जो शानदार पशुधन है भाई लगातार वीडियो आप सभी भाइयों के समक्ष लेके आए। तो आज की वीडियो भाई लगातार जो पब्लिक डिमांड पे वीडियो लेके आए हैं जी सामने आप देख रहे हैं भाई लाडो भैंस बिल्कुल भाई लगातार जो डिमांड थी कि भाई लाडो की भी वीडियो लेके आए। लगभग भाई मेरे हिसाब से सभी पशुपालक भाई जो वेट कर रहे थे कि भाई लाडो की डिलीवरी का इंतजार था बिल्कुल भाई फाइनली आज पहुंचे हैं जी लाडो दासू डेयरी फार्म पर। सामने आप देख रहे हैं भाई रमेश भाई साहब अपने बड़े भाई। बिल्कुल भाई एक बात करें तो भाई रमेश भाई साहब ने जो ब्रीड पे काम किया है बिल्कुल भाई साहब दो चीजें आपके सामने आएंगे भाई लाडो दासू या फिर रमेश दासू। बिल्कुल लगभग भाई भी पजल हैं कि भाई लाडो के नाम से पहचाने या फिर भाई रमेश भाई के नाम से पहचाने। बिल्कुल रमेश भाई गलत तो नहीं कर रहा लगभग भाई पजल हैं देखो रमेश दासू या फिर लाडो दासू मेरी पहचान कराने वाली यही है। बिल्कुल भाई साहब यही बात है बिल्कुल इसे की देन है भाई यार इसे तो जाना भाई मन्ने कोई कौन जानता लाडो भाई साहब देखो इसे की देन है भाई साहब। तो भाई फाइनली आज पहुंचे हैं जी लाडो दासू डेयरी फार्म पे। तो भाई आज जो है भाई लाडो कितने दिन की ब्याही होगी और भाई नीचे मेल काफ है या फिर फीमेल काफ है जितनी भी जानकारी है रमेश भाई साहब से लगभग सारी की सारी जानकारी जो भी मिल्क रिकॉर्ड भाई लाडो का रहा है जो डाइट प्लान है बिल्कुल भाई 1 बाय 1 सारी की सारी डिटेल भाई साहब से लेंगे। सबसे पहले जो भी भाई का जो एड्रेस है जो डायरी की लोकेशन है पहले वो कन्फर्म करवाएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई सारे यूट्यूब चैनल पर देखने वाले दर्शकों ने राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो रमेश भाई साहब सबसे पहले आज देखो अपना एक के पर्पज है जो अपनी लाडो भैंस है उसी की डिटेल देनी है। तो आज अपनी लाडो कौन से ब्याह में ब्याही और कितने दिन की ब्याही होगी भाई साहब? आज भाई
मानो 11वें ब्यांत पे लड्डो 11वें ब्याह 11वें ब्यांत पे और 15-16 दिन की ब्याई होगी। 15 से 16 दिन की ब्याह होगी। तो नीचे भाई साहब नीचे भाई साहब फीमेल है, फीमेल काफ होगी। मनदीप भाई एक बार साथ में जरूर दिखा दे रहे हो भाई नीचे जो फीमेल काफ को जन्म दिया है और 15 से 16 दिन की जो भाई अपनी लाडो भैंस भाई ब्याई होगी। तो रमेश भाई साहब 15-16 दिन की ब्याई में दूध कितना बना लिया? दूध कल तो देख सही बताऊं सारे भाई नु का भैंस ने परेशान ना करे। हाँ देख से पछ बताऊं बिल्कुल भाई साहब। भाई बतेरा दूध तुल लिया और दूध भैंस का ये भी मेरे ख्याल में 22 किलो का लगभग होगा। 22 का समथिंग है इतना तैयार बिल्कुल। और ना ये संभाल कर लग रहा भाई दाना का दूध अपन ने इसका ब्याह बाद में 100 ग्राम गुड़ भी दिया क्योंकि जेरसी रहेगी थी जोर को नहीं लगाओ ब्याह दिया आता भी हुई थी तो जेर इसने डाली को नहीं दाऊं तो उसकी वजह से फिर मिठा दे कौन से गया। बिल्कुल इसका दवाई रखवाने लग रहे हूँ आज 2 दिन हो गए। बिल्कुल अंदर की सफाई हो जाएगी ताकि ये दोबारा टाइम पर बन हो। बिल्कुल वो भी जरूरी है भाई साहब। हाँ जी। तो रमेश भाई साहब लगभग आपने जो है बिल्कुल अच्छी जो डिटेल बताई है 15 से 16 दिन की ब्याई होगी। तो भाई साहब लगभग जो पीक पॉइंट की बात करा तो कौन से ब्याह में कितना दूध रहा कहीं पे जो रिकॉर्ड करा वो पॉइंट की बताऊं भाई साहब ये भैंस तो जल्दी दूध बना लिया करे। हाँ 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 6,000 में दूध रिकॉर्ड कराया था मैंने 17 दिन की का तो करा दिया था। अच्छा हाँ अच्छा कौन से ब्याह की बात? ये छठे ब्याह की बात। छठा ब्याह हाँ छठे ब्याह में इसने पूरा इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था। जब यो चलन कौन था भाई टिकट क्या नॉर्मल नेचुरल दूध आया करता जो पशु दिया करते वो दूध था। और जब इसने इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था 2017-18 में 17-18 में छठा ब्याह था। छठा ब्याह था हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो CIRB में जो है मिल्क रिकॉर्ड होया था। हाँ इसने अप डाउन करके दूध दिया था यो। अच्छा 10 किलोमीटर जाया कर दी फिर घर आ जाती फिर जाया कर दी फिर 2 टाइम आना जाना बिल्कुल भाई साहब। तो कितना रिकॉर्ड बताया भाई साहब उसका? 26 किलो 440 ग्राम दूध रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम। हाँ ठीक है भाई साहब। तो दूध ज्यादा था भैंस के। हाँ वो दूध जो भैंस के था अंदर बॉडी में वो मेरे पर रिकॉर्ड आज लगे को नहीं हुआ। अच्छा जी। उस बात का जो अच्छे पशुपालक अपने भाई जो जाने उनका दूध देखो इसका पता भी भैंस कितना दूध की। बिल्कुल पता भाई साहब। घर पर रिकॉर्ड हुआ था एक बार सुरेंद्र ने लाइव चलाई थी जब 27 किलो 790 ग्राम लगभग 28 का लगभग 28 मानो। हाँ बिल्कुल भाई साहब वो 7वें ब्याह में रिकॉर्ड आया था। हाँ जी। तो रमेश भाई साहब लगभग अब 11वें ब्याह में ब्याह गई अपनी भैंस तो लगभग कितने कटड़े और कितनी कटड़ी रही है भाई साहब? इसकी 4 कटड़ी आ गई। हाँ हाँ और बाकी कटड़ी आगे देख लो 7 आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अब की बार भाई साहब जो नीचे फीमेल काफ है तो इसकी फादर साइड की बात करा तो अब फादर साइड भैया कटड़ी शेर हिंदुस्तान से है। शेर हिंदुस्तान की बेटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बड़े बुल जो सुरेंद्र के पास उसकी है। और ये बेच भी रखी है मैंने नितेश डुल्ला स्काई लारक वाला उसकी है भाई। तो उसमें आपकी भाई साहब जब अपनी लाडो क्या बनती तो क्या कुछ डील हुई थी आपकी कटड़ा कटड़े की आप बता रहे थे? दोनों की हुई थी भाई अपन तो मोल कर आया भाई का के। हाँ। उसने तो अपने मुंह से बताया था भाई कट्टा ले आओगी तो 8 लाख रुपया काटी 5 की माँ भाई संतुष्ट ना। बिल्कुल भाई साहब। अच्छा जो कटड़ा ले आई तो 8 लाख का और कटड़ी 5 लाख। कटड़ी 5 बिल्कुल। तो अब कटड़ी ले आई। बिल्कुल भाई साहब। हाँ जी। तो देखो लगभग रमेश भाई साहब आपने जो इतना टाइम दिया है कम समय में ज्यादा जानकारी दी आपने तो लास्ट में एक चीज देखो लगभग सवाल रहेगा अपने व्यूअर्स का। हाँ जी। कि भाई डाइट प्लान देखो एक लाडो की बात है नहीं तो इतनी जो फेमस भैंस है भाई साहब देखो एक नॉर्मल भैंस है भाई साहब उसका डाइट है लगभग कोई कुछ बता रहा कोई कुछ गुमराह करने वाली भी बात हुआ है लेकिन एक लाडो की बात हुआ है इतनी फेमस जो भैंस रही है तो इसका डाइट प्लान जरूर बताओ भाई साहब। इसका डाइट प्लान ये हो भाई कई साल तक चाचा सज्जन ब्रांड खड़ा है। अच्छा जी। वह इसने वह खिलावा आपा ठीक है। एक तो बिनोड़ा की खड़ होगी चना चूरी होगी चना का जो खंडा बोले अगर आप छिलका एक चना छिलका एक खंडा हो गया वो मिक्स करके और गर्मिया में कुछ टाइम के लिए गेहूं का दलिया रांध के डाला गर्मिया। अच्छा रांध का डाला रांध के ठीक है। और बाकी मिक्स फीड आवे जो टोटली अनाज मिक्स होएगा हुआ उसमें वो डाला करा। ठीक है जो टोटली आप मिक्स बता रहे हो ना ये जो आइटम आपने बताई ये मिला के डालो। हाँ नहीं सारी चीज एक मिक्स फीड अलग था जो कमला आ गया एक टुवाना था जो बैलेंस डाइट है। हाँ बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल भाई वो मिला दिया करा भाई अंदर सारी चीज मिक्स करके डाला नू को नहीं अकेली चीज कोई भी कौन डाला। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होगा गाँव में जो नॉर्मल पशुपालक है भाई और उन्हें नॉलेज को वे क्या काम करेंगे एक तो खड़ लिया होंगे एक लीवा गेड़ी जाऊंगे मैं इसका दूध कौन बनता उससे। बिल्कुल भाई साहब। तो मिक्स फीड जो टोटली अनाज होगा वो मिला के डालोगे तो दूध वैसे 1-2 किलो दूध ऑटोमेटिक फालतू देगी। हाँ और शरीर ठीक रहेगा पशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो देखो रमेश भाई साहब आपने जो डाइट भी बताई है तो इसके बाद एक और छोटा सा सवाल आवा है कि भाई
क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितना डालना चाहिए भाई साहब? वो पशु पर डिपेंड करे। एक पशु तो है जो करे 2 किलो दूध दाना खा के भी दूध ज्यादा दे दे, एक ज्यादा खा के दूध थोड़ा देवे। बिल्कुल, ये भी कारण है। एक अपन जो सोचा भाई 20 किलो दूध देगा जो भी पशु, 12 किलो दाना होना चाहिए। 12 किलो औसतन बात करा 20 किलो वाली को, तो 12 किलो तो चाहिए। 12 किलो 6 किलो टाइम का दाना चाहिए, दोनों टाइम 6-6 किलो हो गया। ठीक है भाई साहब, तभी 20 किलो दूध। हाँ, जो आपने जो डाइट बताई ना भाई साहब, तो गैबन की भी है या फिर दूध ना? गैबन में क्या होगा कि एक नॉर्मल सा है तो लगे तो कदे गिरते को नहीं। बिल्कुल, अंदाजा ये है कि 3-4 किलो टाइम का पड़ना चाहिए गैबन में। 3 किलो 4 किलो डाइट सेम है यही। हाँ, डाइट सेम। तो इस तरह कुछ भाई साहब जो गैबन है, जो अलग तेल वगैरह, हाँ ये उसके है भाई। भैंस ने लगभग गैबन ने आप घी दे दिया। बिल्कुल भाई 5-4 किलो घी दिया जाए तो शरीर में कि में जान हो जे तो दूध ठीक दे दे भैंस। तो डेली का कितना देना चाहिए भाई साहब? घी की बात करा तो घी लगभग मानो 200 ग्राम 200 ग्राम पर डे देना चाहिए। और तेल देवा तो भाई साहब, तेल देवा वो भी 200 ग्राम होना चाहिए लगभग। वो तो 300 ग्राम भी देश का, फिर ज्यादा लंबा टाइम देवाएं तो पशु खाना छोड़ दे। बिल्कुल 200 ग्राम दे जाओ तो पशु खा ही जाओगा। और देखो रमेश भाई साहब, डाइट आपने पहले भी एक बहुत अच्छी बात कही थी वीडियो में कि भाई एक लिखड़ गेरे जावा नहीं, तो पशु देखो स्वास्थ्य भी जरूरी है भाई साहब, अकेला दूध भी कुछ नहीं है। मान के बात बिल्कुल भाई साहब, जो कर आप सारी चीज मिक्स करके डाल लाएंगे तो वो जरूरी कौन है भाई। भी 11 में ब्यारी है तो दूध थोड़ा देगी। बिल्कुल, जितना पहला दिया था नहीं भी उतना ही दूध दे देगी भैंस। बिल्कुल भाई साहब, जो कारण है देने का भाई, इसने आप सारी चीजें बढ़िया डाल लिया। इसमें भैंस में नु एनर्जी है आज भी। भाई इसका दूध आप भी तुलाना चाहो तो 27-28 किलो दूध इसने कोई बड़ी बात को नहीं, यही भी दे दी। बिल्कुल। तो आपने बताया भाई साहब 11वें ब्यात में होगी, तो एज की बात करा तो अपनी लाडो की एज लगभग कितनी होगी भाई साहब? एज तो भाई होनी चाहिए 16-17 साल। तो 16-17 बिल्कुल भाई साहब, होगी। बिल्कुल। देखो फर्स्ट टाइम कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा गर्मी सर्दी 16-17 साल एज होगी। 16 से 17 साल है। बिल्कुल भाई साहब। तो मनदीप भाई एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एक बार अपनी लाडो भैंस ने एक बार कवर करके जरूर दिखा दे। तो रमेश भाई वो पहले भी आपने वीडियो में कई बार बोला है, जो रुंगली भैंस हुआ नहीं भाई साहब, यह खास बात है भाई साहब, इसमें क्या कहना चाहोगे आप इस चीज में? मैं तो देखे सही बताऊं, लेवटी पर नस पाजे और गात पर बड़े बाल पाजे तो अब भैंस वही लेके राजी है। वही बात है, उस पर टूट का पड़ा, उस पर टूट के नो पड़ा भाई, अपने भगवान ने दिया दे दी, इसके कारण अपन सोचा भाई अच्छी पाओ। बिल्कुल और लगभग अच्छी होगा। बिल्कुल अच्छी हो भाई साहब। तो ये देखो भाई साहब, मनदीप भाई लगातार भाई अपनी जो कवरेज संभाल रहे हैं और भाई लगातार जो है भाई अपनी लाडो को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। और भाई 11वें ब्यात में भी बात करें तो भाई ऐसा जो बॉडी स्ट्रक्चर है। बिल्कुल भाई साहब, लेवटी देखोगे कड़े कान पकाने को पाओ एक सार भाई साहब, बिल्कुल एक सार भाई साहब। देखो भाई साहब, थना की जो क्वालिटी और अडर क्वालिटी नहीं, बिल्कुल सेम और मजबूत थना आज भी। देखो भाई साहब, लगभग जो अपनी लाडो तो ज्यादा फेमस होगी, अगर इसे जगह पे सेम कोई भैंस होती नहीं तो लोग इसने तीसरा ब्याह तुम्हें बताओ, क्योंकि गुड़ी देख के इसकी एक कारण और है जो कर भैंस मोल लेने जावा कोई भी 7-8 में कोन बतांदा, चौथा ब्याह तो नीचे रह जी, नीचे तीसरे पे मानो या तो सारे ने बेरा पे वीडियो में चौथा कहूंगा तो सबने बेरा पे भैंस गणी पर ब्याह। हां, क्योंकि पहले भी आपने इसके बारे में जो रिपोर्ट दी है नहीं कि भाई 8वीं बार ब्याह की, फिर 9वीं। बात ये देखो भाई साहब, फेमस भैंस है, लोग गिणन लाग रहे हैं, गिणन लाडो का बार ब्याह ली भाई, बच्चे भी नो गिने लोग, कदे वे 2 नहीं बेच जे कते साल में। बिल्कुल भाई सारी चीज की ध्यान रखे, कदे डबल बच्चे बेच जे किसी में लाडो का नाम पे बेचते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये देखो आपने बहुत अच्छी जो बात बताई है। कई भैया ने करया भी है भाई, एक भैंस के 3-3 4-4 पर भी हुई है, बच्चे बेची गए, वो गलत है भाई। किसी के साथ बच्चा एक सेल चार होने लग रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल भाई साहब, देखो गलत तो गलत हो भाई साहब, अगला पैसे लगा के देवे ने लेके जावे तो उसकी आत्मा भी बड़ा भाई, बिल्कुल झूठ बोल के ना दो। हां, झूठ बोल कर, बिल्कुल भाई साहब। तो रमेश भाई साहब, लास्ट में जो नए अपने पशुपालक भाई है नहीं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो पशुपालन का जो काम है, ब्रीड पर काम है, तो कैसा काम है, करना चाहिए? मैं क्या कहना चाहूँ कि आज के दिन पशुपालन में ई बचत है। ई बचत बचत क्यों है? क्योंकि पशु महंगा हो रहा है। बिल्कुल। आपने तो बचत यदि होगी 2 पैसा महंगा पशु बिकेगा। बिल्कुल। नॉर्मल भैंस हो रही है 1.5 लाख रुपए की, जमा नॉर्मल है 1.5 लाख रुपए। अच्छी भैंस लेने लग जाओ 3 लाख रुपए से कम को नहीं। बिल्कुल भाई साहब, ठीक क्वालिटी की भैंस देखेंगे अपन, जो दूध वाली भी और सुतरी हो तो 3 लाख रुपए कम से कम लगेंगे। 3 प्लस तो जमींदार का बचत होगी, कट्टी 3 लाख रुपए अपने घर तक बिकेगी, तो 2 पैसे बचेंगे भाई साहब। तो ये पशुपालन में घाटा कोई भाई नु कहंदा भाई घाटा हो, डेयरी में कोई घाटा नहीं, प्रॉफिट है। बच्चे तैयार करो, साथ में भैंस तैयार रखो, दाना बढ़िया दो, टाइम पर रूटीन को संभाल करोगे तो प्रॉफिट रहेगा बढ़िया। बिल्कुल भाई साहब। तो मतलब रमेश भाई साहब, आप नहीं ब्रीड पे काम ना बढ़िया है में दो हो, या फिर
दूध का काम करना चाहिए। देखो दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों चीज। हाँ 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 ब्रीड पे भी जरूरी है और दूध भी भैंस के नीचे बढ़िया होना चाहिए। आप कोई भैंस लेना चाहो हाँ हाँ तो सोच यह होनी चाहिए कि इंसान की कोई भी भैंस घर लेके आओ तो 20 किलो की होनी चाहिए, बिल्कुल भाई साहब, तो ये पछताओगी। बिल्कुल आप 10 किलो की ले आवाएंगे और फिर उस पर ब्रीड पर काम कराएंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। टाइम ज्यादा लग जाएगा। 20 किलो की भैंस लिया है, उसका अच्छा सीमन रखेंगे तो आगे बच्चा बढ़िया होगा। बढ़िया प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट माड़ा को नहीं। बिल्कुल। और पहले तो मजबूरी थी भाई, टिक्का केवरा कौन सा रखा कर दे, जानकारी को नहीं हुआ कर दी, किसा दर दिया बच्चा किसा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ईब तो मार्केट के अंदर जो ये भैंसें दूध दुल रही है, बढ़िया बुल तैयार हो रहे हैं, जो जिनका रिजल्ट कन्फर्म आना है वो कोई कौन रोक सके, उन्हें उनका रिजल्ट माड़ा को नहीं रोके। फील्ड में आए भी हैं भाई साहब। हाँ जो इन भैंसें के बच्चा का जो 10-12 भैंस है जो अच्छे अच्छे दूध तुल रहे हैं जिनका, इन भैंसें के बच्चा का रिजल्ट माड़ा आ गया तो फिर रिजल्ट अच्छा आंदा भी, फिर आंदा भी सही बात है भाई। सारे तो बढ़िया भैंसें के दूध जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हो रही है, अच्छी अच्छी भैंसें के उनके आगे बुल तैयार हो रहे हैं और उनके बच्चे भी दूध पे आने लग गए। बिल्कुल भाई तो पता भी चल गया प्रोजनी टेस्टेड बुल मानो उन्होंने, पीटी बुल है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बुल तैयार हो रहे सिमन उनका रखा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो रमेश भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो एक लाडो भैंस की भी जानकारी दी और साथ में जो देखो पशुपालन की भी आपने जानकारी दी है। बार बार धन्यवाद भाई साहब, और इतना टाइम दिया। तो एक बार लास्ट में राम राम कर दो भाई, राम राम भाई सारे भाई। तो भाई सारे भाई एक बार लास्ट में फिर राम राम।